पश्चिमी घाट की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं में घने जंगलों और झरनों की मधुर ध्वनि के बीच स्थित है महादेव का एक अद्भुत और पूजनीय धाम, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की वादियों में मानो शिव के ओम नमः शिवाय का अनहद नाद गूंजता रहता है। यह स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित है। यहाँ शिव का वह रूप पूजित है जिसने धर्म की रक्षा के लिए असुर का संहार किया और साथ ही करुणा के सागर बनकर भक्तों को वरदान दिया। किंतु क्या आप जानते हैं, इस पवित्र स्थान के पीछे एक अत्यंत रोचक और अद्भुत कथा छुपी हुई है, जो हमें शिव की असीम करुणा और भक्त रक्षा के भाव का परिचय कराती है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब रावण का पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण भी मारे गए। कुंभकर्ण का एक पुत्र था, कुंभकर्णासुर। समय बीतने के साथ उसका एक वंशज हुआ जिसका नाम था भीम। भीम अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु साथ ही अत्याचारी था। बचपन में उसकी माता से उसने यह जाना कि उसके पिता को भगवान विष्णु के अवतार राम ने मारा था। यह सुनकर उसके मन में देवता और विष्णु के प्रति गहरी नफरत भर गई। उसने संकल्प लिया कि वह तपस्या करके इतनी शक्ति अर्जित करेगा कि देवताओं का भी विनाश कर सके। भीम सह्याद्री गुफाओं में गया और उसने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। उसकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भीम ने वरदान मांगा, मुझे इतनी शक्ति दो कि कोई भी देव, दानव या मनुष्य मुझे युद्ध में हरा न सके। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाते ही भीम ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। उसने ऋषियों और भक्तों को सताना शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़ डाला और अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया। उसी समय उसी क्षेत्र में एक धर्मपरायण राजा कमलनाथ राज्य करते थे, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भीम ने उस पर आक्रमण किया और उन्हें भी पराजित किया और कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा कमलनाथ के साथ एक अनन्य महान भक्त भी थे, कामरूपी प्रहलाद, जो शिव के निरंतर जाप में लीन रहते थे। भीम ने उन्हें शिव के नाम लेने से मना किया, परंतु उन्होंने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए शिव स्मरण ही जीवन है। भीम को क्रोध आया और उसने उनके वध का आदेश दिया। जब भीम के सैनिक प्रहलाद को मारने चले, तब उन्होंने हृदय से भगवान शिव को पुकारा, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर सह्याद्री पर्वत हिल उठा, आकाश में गर्जना हुई और बिजली की तरह भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला थी, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनके हाथ में त्रिशूल दमक रहा था। भीम ने शिव को देखकर उनका उपहास किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक ओर था असुर का अहंकार और दूसरी ओर भगवान शिव का धर्म संकल्प। युद्ध कई दिन चला। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध किया। भीम मरते ही उसके अत्याचारों से पीड़ित प्रजा ने चैन की सांस ली। देवताओं ने आकर भगवान शिव की स्तुति की और प्रार्थना की कि वे सदा के लिए यहीं निवास करें। भगवान शिव ने सहमति दी और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहीं भीम नामक असुर का वध हुआ, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कथा के अनुसार युद्ध के दौरान महादेव के शरीर से बहा पसीना एक प्रवाह के रूप में बह निकला, जो आगे चलकर भीमा नदी कहलाया।
यह नदी आज भी पुणे और कर्नाटक के बीच बहती है और जन जन के जीवन का आधार है। भीमाशंकर न केवल ज्योतिर्लिंग के कारण पवित्र है, बल्कि यहाँ के जंगलों में अनेक दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ की वादियों में महादेव और पार्वती आज भी अदृश्य रूप से विहार करते हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि और कार्तिक मास में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ श्रावण मास में जलाभिषेक करता है, उसे जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं। यहाँ की पूजा में विशेष रूप से रुद्राभिषेक का महत्व है। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म से शिव का श्रृंगार किया जाता है। भीमाशंकर की कथा हमें 3 महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली कि भक्ति में ही शक्ति है। जब भक्त संकट में पड़ता है और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है, तो वे स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी सीख यह है कि अहंकार का अंत निश्चित है। भीम की तरह जो भी व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग अत्याचार के लिए करता है, उसका विनाश निश्चित है। और तीसरी सीख यह है कि धर्म की ही सदा विजय होती है। अंततः सदैव धर्म और सत्य की ही जीत होती है। भीमाशंकर का शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह मनुष्य निर्मित नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। यह शिवलिंग हमें यह बोध कराता है कि ईश्वर हर स्थान, हर कर्ण में विद्यमान है। यहाँ दर्शन करने से ऐसा लगता है कि समय ठहर गया हो और हम सीधे भगवान शिव के सम्मुख खड़े हो। यह अनुभव शब्दों में नहीं, केवल हृदय से ही समझा जा सकता है। प्रिय शिव भक्तों, आज जब संसार में भय, लालच और अहंकार बढ़ता जा रहा है, तब भीमाशंकर की यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि उन्हें सताए। हम सभी के भीतर कहीं न कहीं एक भीम और एक शिव होता है। हमें तय करना है कि हम किसे पोषित करेंगे। तो आइए हम अपने जीवन में भक्ति, करुणा और धर्म को स्थान दें, ताकि जब समय आए तो हमारे भीतर का शिव जाग उठे और संसार में शांति और प्रेम का प्रकाश फैले। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भीमाशंकर। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ। मेहरबानी कर भगवान शिव का नाम लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सभी ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सबसे पहले मिल सके। हर हर महादेव।